अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, गुज़िश्ता चंद दिनों से एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है, जो एक बीजेपी मंत्री स्मृति ईरानी की वीडियो है, जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर, जो इस वक्त में एक्स हो चुका है, उस पर शेयर की है। वो जो वीडियो है वो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना तैयबा की वीडियो है। हिंदुस्तान की हुकूमत की तरफ से सऊदीया हुकूमत के पास स्मृति ईरानी इंडिया से गई। इस वजह से इस काम के लिए हज कमेटी से मुशावरत के लिए उसमें बहुत सारे मुद्दों पर बात करनी थी। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ से हिंदुस्तान से जो हाजी वहाँ पर जाते हैं, उनके लिए क्या क्या सहूलियात दस्तयाब होती हैं, क्या किसी तरह की उनको कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं होती। और इसी वजह से और दूसरे इस वजह से कि हज कमेटी से ये मुशावरत करने के लिए कि हज के कोटे में इजाफ़ा कर दिया जाए। और भी बहुत सारे उमूर थे जिसके बारे में मुशावरत हुई और बहुत सारे चीज़ों पर वहाँ सऊदीया हुकूमत की तरफ से दस्तखत किए गए और बहुत सारे उमूर को उन्होंने पास किया। और ये भी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने हज कोटे को बढ़ा दिया है, 1.5 लाख के करीब कर दिया है। एक ख़बर के मुताबिक 2.25 लाख के करीब हज कमेटी ने हज के कोटे को बढ़ा दिया है। ये बहुत सारी चीज़ें थी जिस वजह से सऊदीया हुकूमत के पास हिंदुस्तान की हुकूमत की तरफ से हिंदुस्तान की हुकूमत का एक नुमाइंदा बनकर के स्मृति ईरानी वहाँ पर गई। लेकिन सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने हलचल उस वक्त मचा दी जब स्मृति ईरानी को सऊदीया हुकूमत ने मुख्तलिफ और मुक़द्दस मकामात पर विज़िट कराया और बहुत सारे मकामात पर उन्होंने घुमाया, जैसे जबल उहद और इसी तरीके से इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद कुबा और मस्जिद नबवी के सहन तक भी स्मृति ईरानी गई है। इस वीडियो को देखकर जब उन्होंने अपनी इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यानी ट्विटर पर शेयर किया, तो मुसलमानों ने इस वीडियो के ऊपर बहुत सारे तरह के कमेंट करना शुरू कर दिए। बहुत सारे कमेंट जो थे वो पॉजिटिव कमेंट थे, बहुत सारे जो कमेंट थे वो नेगेटिव कमेंट थे। अब जो नेगेटिव कमेंट लोगों ने किए हैं उनमें न जाने किस किस तरह के कमेंट हैं। जैसे मिसाल के तौर पर किसी ने कहा कि ये मदीने के अंदर क्या कर रही है, और इसी तरीके से अल्लाह के नबी के शहर में क्या करने के लिए गई है, इसको तो वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है, सऊदीया हुकूमत जो है वो पागल हो चुकी है। और तरह के मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ामात और मुख्तलिफ तरह की बातें लोगों ने अपने कमेंट में की हैं इस वीडियो को देख करके, जिन्होंने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी और उन्होंने एक नेगेटिविटी फैला दी है। और जिस चीज़ को हमें पॉजिटिव लेना चाहिए था, मुस्बत पहलू से हमें देखना चाहिए था, उसको हमने एक नेगेटिव पहलू दिया और मनफी पहलू दिया। इसलिए कि हमें ये देखना चाहिए था कि स्मृति ईरानी आखिर वहाँ किस वजह से गई है, इसका पस मंज़र क्या है। आप देखिए, वो वहाँ गई हमारे लिए हज कमेटी से मुशावरत के लिए गई है और हज कमेटी को ये पेशकश की है कि हज के कोटे में इजाफा कर दिया जाए और उनकी सहूलियात क्या क्या होनी चाहिए, क्या उनको किस तरह की कोई दिक्कत और कोई परेशानी तो नहीं आती। इस वजह से हुकूमत हिंद की तरफ से एक नुमाइंदा बन करके सऊदीया हुकूमत के पास वहाँ गई है। अब हम लोगों ने, हमारा मामला असल में ये है कि हम किसी चीज़ के बारे में या किसी आदमी के बारे में जाने बगैर फैसला कर देते हैं और अपने आप ही उस पर हुक्म लगाना शुरू कर देते हैं। मेरे भाइयों, हमें सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि इसकी पीछे की वजह क्या है। अब रहा जायज़ नाजायज़ का मसला, तो जायज़ और नाजायज़ बताने के लिए हम आम आदमी नहीं हैं, बल्कि जायज़ और नाजायज़ बताने के लिए मदीने के अंदर भी वहाँ मुफ्तियान किराम बैठे हैं और इसी तरीके से हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी दारुल उलूम देवबंद मौजूद है और इसी तरीके से मरकज़ निज़ामुद्दीन मौजूद है, मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर मौजूद है और इसी तरीके से बड़े बड़े इदारे, बड़े बड़े मुफ्तियान किराम मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुमुल आलिया मौजूद हैं और इसी तरीके से मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी साहब मौजूद हैं और बहुत सारे अकाबिर, बहुत सारे मुफ्तियान किराम मौजूद हैं। फतवा तो वो देंगे,
हम अपनी तरफ से अगर हम उसको पॉजिटिव नहीं ले सकते, मुस्बत पहलू से हम उसको नहीं देख सकते, तो नेगेटिविटी फैलाना भी हमको नहीं चाहिए और मनफी पहलू से भी हमें उसको देखना नहीं चाहिए। इसलिए कि वो काम बड़ों का है, बड़े करेंगे, वो काम हमारा नहीं है। हमें तो ये सोचना है कि स्मृति ईरानी अगर वहां गई है तो कुछ ना कुछ इसके पीछे कुछ ना कुछ पस मंजर होगा, कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई काम होगा। इसलिए कि जाहिर है इतनी बड़ी हिंदुस्तान की एक मंत्री है और बीजेपी सरकार और मौजूदा हुकूमत की एक मंत्री है, तो जाहिर है बगैर किसी वजह की तो वहां पर नहीं जाएगी। लेकिन हमने इसको पॉजिटिव लेने के बजाय, मुस्बत पहलू से लेने के बजाय हमने इसको नेगेटिव लिया और मनफी पहलू से हमने इसको देखा। हमने इस चीज को तो देख लिया, लेकिन आज हम अपने हालात पर गौर नहीं करते। आज हमारे हालात ये हैं कि हम फजर की नमाज पढ़ने के लिए अपने नरम बिस्तर को नहीं छोड़ सकते, सर्दी ज्यादा हो रही है। आज हमारे हालात ये हैं कि हम तालीम में हर कौम से पीछे हैं और समझते ये हैं कि हम तालीम में बहुत सबसे आगे निकल चुके हैं। आज हमारे हालात कहां से कहां पर हैं। आज हम हर मैदान में पीछे हैं, हर मैदान में हम लोग पीछे हैं। तालीमी मैदान में हम लोग पीछे हैं, सियासी मैदान में हम लोग पीछे हैं। गरज ये कि कोई भी मैदान उठा लिया जाए, उस मैदान में मुसलमान जो है पीछे खड़ा हुआ नजर आएगा, लेकिन समझता यह है कि हम सफ़े अव्वल में खड़े हुए हैं। मेरे भाइयों, हमें गौर करना चाहिए। जो आदमी हम फजर की नमाज को नहीं पढ़ सकते सुबह के वक्त में उठ करके, तो हम इन चीज़ों के बारे में बात क्या करेंगे। ये तो उसी तरह हो गया ना, एक मज़ाहिया वाक़िया है कि एक जगह मुअज्जिन साहब थे, उन्होंने अजान दी। अब अजान देने के बाद जमात का वक्त हो गया, नमाज का वक्त हो गया, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए कोई नहीं आया। अब जब नमाज का वक्त हुआ तो मुअज्जिन साहब ने दोबारा अजान दे दी। दोबारा अजान जैसे ही दी तो सारा का सारा महल्ला मस्जिद के पास मस्जिद में आ गए और मुअज्जिन साहब से कहा कि मुअज्जिन साहब आपने दोबारा अजान क्यों दी है। मुअज्जिन ने कहा अरे भाई पहले नमाज पढ़ लो। लेकिन उन्होंने कहा कि नमाज बाद में होगी, पहले आप ये बताएं कि आपने दोबारा अजान क्यों दी। तो नमाज के लिए तो नहीं आएंगे, लेकिन अगर दोबारा मुअज्जिन ने अजान दे दी तो उसके सर के ऊपर चढ़ गए। आज हमारा हाल ये है, आज हमारा हाल ये है कि हम इमामों से लड़ते हैं। हमारा हाल ये है कि हम खुद अपने अंदर गौर नहीं करते, हम खुद अपने गरेबान में झांक कर नहीं देखते, लेकिन अगर कोई चीज़ हमारे खिलाफ ये होती हुई नजर आएगी तो हम उसके बारे में ये नहीं सोचते और बगैर कोई सोचे उस पे के ऊपर हम मनफी पहलू से कमेंट कर देते हैं और मनफी पहलू जो है हम उसके ऊपर जाहिर कर देते हैं। उसके बारे में हम ये नहीं सोचते कि इसका जो वबाल होगा, इसका जो नतीजा होगा, इसका जो अंजाम होगा वो क्या हो सकता है। और यही होता है जब लोग मनफी कमेंट करते हैं, और जब मनफी कमेंट लोगों ने किए तो सोशल मीडिया पर एक हंगामा मच गया और एक बहुत ज़्यादा ये वीडियो वायरल होने लगी और मुसलमानों के कमेंट को जो है वो एक नेगेटिव वे में पेश किया जाने लगा। अब जाहिर है उनकी तो कोई गलती नहीं है, गलती तो इसमें हमारी सोसाइटी की है कि उन्होंने इसको मुस्बत पहलू से लेने के बजाय मनफी पहलू से लिया है और आम आदमी जो है वो मुफ्ती बन गया। मेरे भाइयों, अगर ये बात हुई है, ये बात हकीकत है, सऊदीया हुकूमत के पास हिंदुस्तान की हुकूमत की नुमाइंदा बनकर के स्मृति ईरानी जी वहाँ पर गई हैं और वहाँ उन्होंने स्मृति ईरानी को बहुत सारे ख़ास मकामात पर विज़िट कराया, उनको घुमाया है और हम लोगों ने इसको उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। ये हमारे लिए इंतहाई गलत है। हम सब के लिए अपने लिए दुआ करें और अपने ख़ास तौर से अपने मुल्क के लिए दुआ करें, अपने मुल्क की सलामती के लिए दुआ करें, अमन व अमान के लिए दुआ करें और इस तरह की नेगेटिविटी फैलाने से, इस तरह के मनफी पहलू को जाहिर करने से हम लोग परहेज़ करें। इसलिए कि सोशल मीडिया का ज़माना है और जो भी कुछ कहा जाता है वो सब कुछ सबके सामने होता है। इसलिए हम ऐसी कोई भी राह इख्तियार न करें कि जिससे इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ राह कायम हो। ये स्मृति ईरानी जी वहाँ गई हैं, वो हमारे लिए गई हैं, किसी और के लिए नहीं, वो हमारे लिए गई हैं और हज चूँकि हम करने जाते हैं, हमारी सहूलियात को देखने के लिए गई हैं और इसी तरीके से हमारे लिए इजाफे की दरख्वास्त को लेकर के हज कमेटी के पास गए हैं, तो इसमें उनका क्या फ़ायदा है। इसलिए मेरे भाइयों, हम हर चीज़ को मुस्बत पहलू से लें। अगर हमें लगता है मनफी पहलू है तो उस मनफी पहलू का इजहार भी हम मुस्बत तरीके से करें, मुस्बत अंदाज में हमें उसको जाहिर करना चाहिए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।